हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा वीर पर। तो शाम के 6 बज चुके हैं और हम लोग लेकर आ चुके हैं मैथ की जबरदस्त क्लास, वो भी डेलेट सेकंड सेमेस्टर की। लगभग आपके जितने भी टॉपिक्स हैं जो आपके मैथ है उन सभी टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है और अब हम लोग एक तरीके का रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं। आप लोगों ने देखा होगा पिछले 2 दिन से हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न कर रहे हैं, तो अगर आपने बहुविकल्पीय प्रश्न मिस कर दिया, नहीं देखे तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाइए, आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, आपको मेरी सारी क्लासेस मिल जाएंगी, आप उनको देख सकते हैं। फिलहाल आज हम लोग जो है यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, क्योंकि एक एक नंबर का ये प्रश्न आता है। ठीक है, तकरीबन आपको 6 प्रश्न यहां से देखने को मिलेंगे। तो अगर आप मेरी अति लघु उत्तरीय वाली पूरी क्लास देख लेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है इससे बाहर कोई टाइप आएगा। पूरी क्लास आप आराम से देखिए, पूरा सब कुछ यहीं से फंसेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोग ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी आप जरूर शेयर कर दें, जिससे उन लोगों की भी जो मैथ कमजोर है वो भी उनकी मैथ अच्छी हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज हम लोग कई सारे टाइप यहां पर देखने वाले हैं, और सबसे पहला यहां पर क्वेश्चन है, ये एलसीएम का क्वेश्चन है। जब मैंने एचसीएफ और एलसीएम का मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पर मैंने एक बात आपसे बताई थी कि अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी छोटी से छोटी देखने को मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपको उसका एलसीएम करना है, और अगर आपको बड़ी से बड़ी दिख जाए तो समझ लीजिए आपको वहां पर एचसीएफ करना है। अगर आप लोगों ने मेरी एचसीएफ और एलसीएम की क्लासेस नहीं देखी है तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट पे जाकर वहां पर देख लीजिएगा, थंबनेल में एचसीएफ और एलसीएम लिखा है, उस क्लास को आप कर लीजिएगा, तो उससे बाहर क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, फिलहाल यहां पर आप देख सकते हैं 2017 के डेलेट सेकंड सेमेस्टर के पेपर में आया था। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 एवं 21 से विभाजित हो जाए। अगर आपको ये क्वेश्चन लगाना है तो आप लोग थोड़ा सा जो है इसको लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं आएगा तो मैं तो यहां पर हूं ही, मैं तो करवाऊंगा ही इसको। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो एक दिन मैं थ्योरेटिकल पार्ट भी करवा दूंगा, जो आपकी थ्योरी वाली क्लास होती है उसको भी मैं कवर करवाऊंगा। जैसे कुछ आपके परिभाषा वगैरह आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो वो भी मैं करवा दूंगा, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए कर लीजिए आप लोग इसको, थोड़ा कोशिश कर लीजिए, हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले जिसमें शेष आ रहा हो कोई ना कोई चीजें, ठीक है, 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 और 21 में विभाजित करे, तो सबसे पहले आपको 12, 16, 18 और 21 इनका आपको लासा कर लेना होगा। अब अगर हम इनका एलसीएम करेंगे तो 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 9 18 और 21, फिर आप 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8। ठीक है, एलसीएम आपको आना चाहिए क्योंकि एलसीएम से आपको लगभग 3 से 4 अंक आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके इस सेकेंड सेमेस्टर में इसका सिलेबस बड़ा है एचसीएफ एलसीएम का। 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21 और 7। ठीक है, तो हमको मिल जाएगा। अब इसका जब एलसीएम निकालोगे आप तो एलसीएम आपको ये लिखना पड़ेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, चलिए ये आपको यहां पर इतना लिखना होगा। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 त्रिका 9 और 7, इनको आप गुणा कर लीजिएगा तो 16 नवैया 144 होता है, गुणे 7, इनको जब आप गुणा करोगे तो 7 चौक 28 के 8 हासिल आएगा 2, और 14 सत्ते 98 और 2 100, यानी 1008 आ जाएगा। लेकिन यहां पर इन्होंने ये बात किया 7 घटाने पर, तो जब इन्होंने 7 घटाने की बात किया तो हमें 7 इसमें नहीं घटाना है, हमें इसमें 7 जोड़ देना है। ये चीज आपको कंसेप्ट याद रखना है कि अगर वो आपको घटाने को बोलेगा तो हम उसका उल्टा करेंगे और आंसर हमारा 1015 आ जाएगा। ठीक है, ये 2017 में आया है। मैंने क्या बोला है कि सबसे पहले तो जितनी संख्याएं आपको दे दी गई हैं उनका आपको एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालना बहुत भली बात आता होगा। अब इन्होंने कहा था कि जिसमें 7 घटाने पर, तो अगर इन्होंने मुझसे घटाने को बोला है तो हम उसको घटाएंगे नहीं, हम उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्लियर है यहां पर? तो 1015 आपका राइट आंसर यहां पर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, जैसे मान लो वो हमसे ये कह देता कि 3 घटाने पर, मान लो क्वेश्चन में कह देता 3 घटाने पर, तो हम इसका एलसीएम निकालते और 3 जोड़ देते, बस इतने काम आपको करना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है कि 671, 781 एवं 1441 का भाग विधि में मासा ज्ञात कीजिए।
अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि वहां पर वो भाग भी तो पूछता है। देखो आपको चाहे एचसीएफ निकालना हो चाहे एलसीएम निकालना हो, उसके निकालने के दो मेथड होते हैं, एक भाग विधि होता है और एक गुणनफल मेथड होता है, ठीक है, या जिसको आप गुणनखंड मेथड भी कहते हो। तो यहां पर बात करें अगर इसका हमें निकालना हो एचसीएफ, तो भाग विधि से एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपसे बताया था कि दो संख्याएं सबसे पहले आप उठा लो और इनमें से छोटी संख्या यानी 671 आपकी छोटी है, इससे हम बड़ी संख्या को भाग करेंगे। यानी 671 और 781 में छोटी कौन है? 671। तो 671 से हम 781 को भाग करेंगे तो 671 एकन्नम 671 हो जाएगा। एक में एक जाएगा, जीरो बचेगा, 8 में 7 जाएगा 1 और 7 में 6 जाएगा 1। अब ये जो शेष बचता है इस शेष से हम इसको भाग करेंगे जो इसके पहले वाला संख्या थे। अब 110 को अगर हम 6 बार ले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 660। अब ये हो गया 11। अब जो ये शेष बचेगा इसको हम यहां ले आएंगे 110, यानी जो शेष बचता जाएगा उसको उससे पहले वाला जो आपका भाजक होता है उसको हम लाते रहेंगे यहां पर। तो 11 दहम्मा 110 हो जाएगा, खत्म। तो यहां से आपको 11 मिल जाएगा। अब जो यहां पर आपको 11 मिलेगा, इस 11 से हम लोग जो बची हुई संख्या है इसको हम भाग करेंगे, यानी 1441 को हम भाग करेंगे। तो 11 एकन्नम 11 हो जाएगा, यहां से 3 बचेगा, 11 तेई 33 हो जाएगा, यहां से 1 बचेगा, 1 को नीचे ले आना आप, ये 1 आपका नीचे आ जाएगा, तो 11 एकन्नम 11 हो जाएगा आपका, ठीक है, खत्म। तो अगर आपसे कहा जाए इसका एचसीएफ कितना आया है, तो एचसीएफ आपका वही होता है जो लास्ट में आता है। तो इसमें लास्ट में क्या आया है? इसमें लास्ट में आया है आपकी 11, तो यही आपका जो है राइट वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये होता है एचसीएफ। तो इन्होंने भाग विधि से कहा था तो हमने भाग विधि से इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अगर आपको मेरी एचसीएफ एलसीएम की पूरी क्लास देखनी, मैंने बता दिया, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हटा दें इसको। चलिए, तो इसका आंसर जो है 11 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। जितने भी टाइप से आपके अतलगुत्तरीय पूछे जाते हैं लगभग मैंने सारे टाइप यहां पर ले आए हैं। अच्छा, ये भी एचसीएफ का क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपका एचसीएफ का मिल गया, प्रैक्टिस कर लीजिए। 156, 221 और 364 का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसमें एक डिफरेंस है। उसमें इन्होंने ये बोल दिया था कि भाग विधि से आपको सॉल्व करना है, लेकिन इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि आपको किस विधि से सॉल्व करना है। तो जब ये ना बताएं कि आपको किस विधि से सॉल्व करना है, तो आपका जो मन में आए, चाहे भाग विधि से चाहे गुणनखंड विधि से, जिससे भी मन हो आप उससे सॉल्व कर सकते हो। तो भाग विधि आसान होता है तो मैं भाग विधि से इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए, अब हमने क्या कहा कि दो संख्या कोई भी ले लेंगे और उसमें से जो छोटी वाली संख्या है उससे हम बड़ी वाले संख्या को भाग करेंगे। तो 156 एकन्नम 156 हो जाएगा, 11 में 6 जाएगा 5 और 21 में 15 जाएगा 6। अब ये शेष बच गया, अब इस शेष से हम इसको भाग करेंगे, ठीक है। तो 65 को 2 बार ले जाएंगे तो 65 दूना 130, यहां पर 26 बचेगा। अब ये शेष बच गया, अब इस शेष से इसको भाग करेंगे, ठीक है। 26 दूना 52 हो जाएगा, तो यहां पर 13 बचेगा। अब इस शेष से इसको भाग करेंगे, 13 दूना 26 हो जाएगा। तो यहां पर जब पूरा पूरा कट जाता है तो इस संख्या को हम उठा लेंगे। अब इस संख्या को हम उठाएंगे और इस 13 से हम किसको भाग करेंगे? इस वाले को भाग करेंगे, 364। तो भैया 13 दूना 26 हो जाएगा, 36 में 26 जाएगा, 10 बचेगा और 13 अट्ठे 104 हो जाएगा। तो अगर हम इसके एचसीएफ की बात करें तो इसका एचसीएफ भाई मेरे कितना आ गया है? इसका एचसीएफ आ गया है 13। जिस संख्या से पूरा पूरा कट जाएगा वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। यहां तक भाई मेरे क्लियर है सबको? यहां तक अगर क्लियर है तो प्लीज एक बार आप वीडियो को जरूर लाइक कर दें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। हटा दें इसको, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप इस क्वेश्चन का। सिंपल सा प्रश्न था। एचसीएफ और एलसीएम से तकरीबन 3 से 4 नंबर आपके एग्जाम में आते हैं। एक तो आपको देखने को मिल जाएगा बहुविकल्पीय वाले में, ठीक है, और एक आपको अतिलघु उत्तरीय मिलेगा और एक क्वेश्चन आपको लघु उत्तरीय में मिल जाएगा। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। ये देखिए अगला जो क्वेश्चन आ गया है वो बोर्डमैस कंसेप्ट का आ गया है, ठीक है। बोर्डमैस का कंसेप्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा यहां पर बताता चलूं। जो आपका बोर्डमैस होता है भाई मेरे, बोर्डमैस, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट्स, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ को आप हिंदी में का भी बोलते हैं। डी का मतलब होता है डिविजिबल, डिविजिबल। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ए का मतलब होता है एडिशन या ऐड करना, जो भी आप कर पाओ। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि ब्रैकेट का मतलब ब्रैकेट, अब आपको ब्रैकेट तो पता ही होगा, ये छोटा ब्रैकेट है, ये वाला आपका मझला ब्रैकेट है, ये आपका बड़ा ब्रैकेट है, ये आपका बार ब्रैकेट है। ऑफ का मतलब का होता है और गणित में का मतलब गुणा ही होता है।
डिविजिबल का साइन ये होता है, मल्टीप्लिकेशन का टाइम मल्टीप्लिकेशन का साइन ये होता है, एडिशन का ये होता है और सब्ट्रैक्शन का ये होता है। BODMAS कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपके क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया गया है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आपको अगर क्वेश्चन में का दिख जाए, जैसे आपने देखा होगा ना, ऐसे क्वेश्चन आता है 5 का 3/2, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, तो सबसे पहले हम का सॉल्व करते हैं, यानी कि 5 3 15, उसके बाद हम भाग सॉल्व करेंगे। का के बाद में हम डिविजिबल सॉल्व करते हैं, यानी डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे और फिर सबट्रैक्ट करेंगे। ये होता है कंसेप्ट। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं जो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इन्होंने कहा कि 1 + 2 + 3 - 1, इसको आपको सॉल्व करना है। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं। सबसे पहले आपको मझला वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि आपको मैं बता दूं सबसे पहले हम सबसे छोटे ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसके बाद में हम मझला वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। हालांकि इससे भी पहले मैं एक ब्रैकेट और सॉल्व करता हूं जिसको हम बार ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। पहले बार ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर छोटा वाला, फिर मझला वाला, फिर हम बड़ा वाला सॉल्व करते हैं। अब यहां पर इस वाले क्वेश्चन में आपको ये ब्रैकेट नहीं दिया गया है, ये भी ब्रैकेट नहीं दिया गया है, मझला वाला दिया गया है, तो सबसे पहले हम मझला वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये हमको क्वेश्चन दिया गया है 2 + 3 - 1, ये हो जाएगा। अब अगर हम मझले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करें भाई मेरे, तो 2 और 3 5 हो जाएगा, और 5 में 1 जाएगा, 4 बचेगा। क्लियर है भाई? 2 3 5, 5 में 1 जाएगा, 4, 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 2015 के डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में ये क्वेश्चन आया था। इतना छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको BODMAS कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आप इसका आंसर जो है गलत कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं, अगला प्रश्न देखें क्या है। अगला प्रश्न जस्ट इसी के नीचे है और आपको जोड़ बताना है, मतलब कितना हलवा क्वेश्चन है। फिलहाल ये मैं लेने वाला भी नहीं था, लेकिन हमने सोचा चलो करवा ही देता हूं एक क्वेश्चन। इसमें आपको जोड़ बताना है। अब इसको जोड़ने का एक कंसेप्ट होता है, नहीं तो वहां पर डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में जब कॉपी चेक होती है नंबर कटते हैं इसके। जब जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली इसको जोड़ के आंसर लिख दिया, बस उनका आंसर आ गया। ऐसा नहीं करना है आपको इनको अच्छे से जोड़ना है। जैसे कि 18,952, उसके नीचे आपको कितना रखना है, 7,028, फिर आपको रखना है 526, ऐसे ही आपको रखते रहना है। उसके बाद 79। अब इनको हमको जोड़ना होता है, बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना होगा एग्जाम में। अगर आपको पूरा नंबर चाहिए तो जोड़ दो। 8 2 10 6 16 9 25 के 5 हासिल 2, 5 2 7 2 9 7 16 और 2 हासिल था, 18 के 8 हासिल 1, 9 5 14 1 15 के 5 हासिल 1, 18 7 25 और 1 26। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, मुझे नहीं लगता इसको बताना चाहिए था, बट चलो ठीक है, क्वेश्चन था तो कर लिए हम लोग। क्लियर है भाई मेरे? चलिए, तो 26,585 आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। ये तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था, इसको तो आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। चलिए और देखते हैं अच्छे प्रश्न। ये देखिए, ये बड़ा जबरदस्त प्रश्न है, ठीक है। और इसमें हो सकता है कि आपको चीजें क्लियर ना दिख रही हो यहाँ पे, तो मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं एक बार। ये 2017 में आया था, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में लिखा भी है शायद। तो ये क्वेश्चन है क्या, बेसिकली मैं यहाँ पर लिख देता हूं अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो। 80 × 56 माइनस, ये आपका मझला ब्रैकेट बना हुआ है 7 × 8 प्लस छोटा वाला ब्रैकेट है यहाँ पर 13 - 2 × 5, छोटा ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। ये आपको बताना है, 2017 में आया था, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। थोड़ा सा कोशिश करना है तो आप लोग कोशिश कर लीजिए, लगा लीजिए। अगर कॉपी पेन आप रखे हैं अपने पास तो बिल्कुल सॉल्व कर लीजिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अच्छा प्रश्न है, BODMAS कंसेप्ट पर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही है, बिल्कुल शाम को 6 बजे जुड़ जाया करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से आपका मैथ निकल जाएगा और जबरदस्त, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। अगर हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले मैंने कहा था कि आपको छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, यानी कि सबसे पहले आपको ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। बाकी जो संख्याएं हैं उनको वैसे ही लिख दो जैसे हैं, उनको बिल्कुल भी टच करने की जरूरत आपको नहीं है। क्लियर है यहाँ पर? अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो 13 - 2 पंचे 10 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना अगर आपको पूरा नंबर लेना है तो। 60 वाट कुछ नहीं करना है इसमें, 60 ट्रिक मैं आपको बता दूंगा जब आप सीटेट की तैयारी करेंगे तब। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे
तो 13 में 10 जाएगा, 3 बचेगा। अब ये ब्रैकेट आपका खत्म हो गया, मझला ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। अब वो ब्रैकेट खत्म हो गया तो हम सीधा मझला ब्रैकेट पे आएंगे। और मझला ब्रैकेट आपको कहां मिलेगा? मझला ब्रैकेट आपको ये इतने में मझला ब्रैकेट मिलेगा। तो बाकी आप उसको जो है ऐसे ही लिख दें जो बाकी लिखा है, बाकी आप मझला ब्रैकेट सॉल्व करें। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 अट्ठे 56, 56 और 3 62, ये आपका हो गया। उसके बाद 80 मल्टीप्लाई 56 माइनस, अब ये 59 लिखा है ना भाई मेरे, 7 अट्ठे 56 और 3 62, तो ये उस 62 को यहां पे ले आइए आप। आपका मझला ब्रैकेट भी खत्म हो गया, अब आपका एक ही ब्रैकेट बचा और वो है बड़ा वाला ब्रैकेट। अच्छा 56 में जब 62 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। अब 80 को जब -3 से आप गुणा करोगे तो माइनस का 240 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2017 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बढ़िया प्रश्न था ये। तो माइनस का 240 आपका राइट वाला आंसर आ जाएगा। कर लीजिए आप इसको, बहुत बढ़िया कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखो अगर हमें मैराथन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, मैराथन क्लास की अगर मुझे जरूरत पड़ेगी, वैसे मुझे लग नहीं रहा क्योंकि मैं बहुत टाइम से आपका जो मैथ है उसको खत्म कर दूंगा, और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं मैराथन 3 घंटे 4 घंटे की मैं करवा दूंगा। आप उसके लिए परेशान ना हो, बस आप जुड़े रहिए मेरे साथ, आप ऐसे ही अच्छे से। बहुत बढ़िया, चलिए करते हैं। चलिए मजा आ रहा है सभी को तो लाइक कर दें वीडियो को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है हमारे पास। अच्छे कंसेप्ट के क्वेश्चन हैं, 2017 में आया भी था, ऐसे ही प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। अच्छा एक और भी आ गया, ये भी बोर्ड मैथ्स का आ गया है। सरल कीजिए, -12 प्लस -6 प्लस 2। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, ठीक है बढ़िया प्रश्न है। अगर आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि छोटा है यहाँ पे अक्षर, तो मैं लिख ही देता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख देता हूँ इसको, कोई बात नहीं। ये था आपका जो क्वेश्चन है, ब्रैकेट में आपके -12 है, प्लस फिर ब्रैकेट में माइनस का 6 है, प्लस 2 है, माइनस है, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट है, फिर छोटा ब्रैकेट है -5, गुणे फिर छोटे ब्रैकेट में माइनस का 4 लिखा हुआ है, माइनस मझले ब्रैकेट में आपका 2 लिखा है, माइनस का छोटे ब्रैकेट में 3 -5 है, खत्म हो गया, ये बन गया, ये बन गया। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है आपके, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये भी आपका बोर्ड मैथ्स कंसेप्ट पर ही है। देखो बोर्ड मैथ्स से तो बिल्कुल 2-3 नंबर बन जाता है एग्जाम में। ठीक है, देखो यार सेकंड सेमेस्टर में टॉपिक ही कहां ज्यादा है, एक त्रिभुज वाला है, सर्वांग समता का नियम है, अलजेब्रा के जो व्यंजकों का गुणनफल है, एचसीएफ एलसीएम है, बोर्ड मैथ्स कंसेप्ट है, 2-3 क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन से पूछे जाते हैं, बस यही सारे क्वेश्चन हैं, एज वाले क्वेश्चन है थोड़े से। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसमें। अब इसमें तो भाई देखो सब छोटे ही हैं तो सबको सॉल्व ही कर लेते हैं। -12 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस अंदर आ जाइए। अंदर अगर हम सॉल्व करें इसको तो ये आपका -5 है, गुणे का -4, क्योंकि छोटा ब्रैकेट है तो सॉल्व ही करते, चलो कोई इशू नहीं है। 2 माइनस, अच्छा यहां पर आप देखोगे तो 3 - 5 हो जाएगा माइनस का 2, भाई 3 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। चलो इनको भी सॉल्व करते हैं। अच्छा -12 और -6 क्या हो जाएगा, माइनस का 18 प्लस 2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 5 चौके 20, भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 20 कर दो, -2। अच्छा माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 2, सॉल्व कर लीजिए। अच्छा -18 में प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 16 बचेगा, माइनस ये आपका 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 2 4, यानी माइनस लगा है तो माइनस का 4, माइनस का 16 माइनस 20 में 4 जाएगा 16 बचेगा, तो माइनस का 16 ये आप बाहर निकालोगे तो -16, -16 और -16 हो जाएगा माइनस का 32, खत्म, माइनस का 32। चलिए सही है भाई मेरे, सब कुछ सही है। सही है, चलिए खत्म करें इसको। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है हम लोगों के पास में। चलिए ये परिमेय संख्या वाला प्रश्न आ गया। ये क्वेश्चन भैया एग्जाम में जरूर आएगा, एक बिल्कुल आएगा इस तरीके का क्वेश्चन। यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से, देखो ये क्वेश्चन थोड़े छोटे लिखे हैं ना, छोटे अक्षर में लिखे हैं, अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लें। अगर आप 360 पे देख रहे हैं तो 480 कर लें थोड़ा सा, ताकि आपका क्लियर दिख जाए क्वेश्चन ना, क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन लिखे हुए हैं और ठीक है इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा है, कोई बात नहीं, करते हैं इसको। इन्होंने कहा है कि यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है
ठीक है, देखो अंश और हर की बात करते हैं तो हम मान लेंगे, माना जो भिन्न है हमारे पास में, माना जो भिन्न है, इन्होंने कहा है कि जो अंश है उसके हर से 2 कम है, यानी अगर हम हर को यहां पर क्या मान लेते हैं, x मान लेंगे, तो जो उसका अंश होगा वो x - 2 हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, यानी अगर हर को हम x मानेंगे तो अंश आपका x - 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहा यदि उसके अंश और हर में एक जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो यहां पर आप नीचे लिख देंगे, बिल्कुल ऐसे लिखना होगा, अंश और हर में एक जोड़ने पर, अंश और हर में एक जोड़ने पर, वो जैसा बोल रहा है हम वैसे करेंगे। तो अंश और हर में अगर आप एक जोड़ देंगे तो x - 2 इसमें +1 जुड़ जाएगा और नीचे वाले में भी +1 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाएगा, यानी ये जो हमारी संख्या आई है इसकी वैल्यू कितनी है, 3/4। ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। चलो इनको सॉल्व करते हैं। अच्छा, -2 और +1 की वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, -2 +1 जब आप जोड़ोगे तो ये -1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा x + 1 बराबर 3/4। इनको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस वाला गुणा, 4 से इधर गुणा होगा तो 4x - 4 4 बराबर 3 को x से गुणा करोगे 3x + 3, ये 3x आपका इधर आएगा तो 4x - का 3x हो जाएगा, ये -4 इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, क्योंकि बराबर के दूसरे साइड में जब कोई संख्या जाती है तो उसकी साइन चेंज हो जाती है, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। 4x में 3x जाएगा, केवल x बचेगा, 4 और 3 आपका 7 हो जाएगा। आपको संख्या ज्ञात करनी थी। ठीक है, आपको संख्या ज्ञात करनी है, इसको ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो जो आपने भिन्न माना था वो भिन्न आपने क्या माना था, आपने माना था x - 2/x। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी 7 आ गई है, तो ये हो जाएगा 7 - 2/7। 7 - 2 आपका 5 होता है और इसका आंसर हो जाएगा 5/7। क्लियर है, 2017 की डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है, इसको आप देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्होंने जैसा बताया हमने वैसा किया है। इन्होंने कहा था कि यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, तो हमने कह दिया ठीक है भाई, जो हमने हर को x मान दिया तो अंश आपका x - 2 हो जाएगा। अंश और हर में एक जोड़ा जाता है, तो अंश और हर में एक जोड़ने पर इसमें भी आप +1 कर दोगे, नीचे वाले में भी +1 कर दोगे। जब आप उसमें एक जोड़ते हैं तो नई संख्या 3/4 प्राप्त होती है। इसका मतलब ये संख्या जो है वो 3/4 के बराबर है। x - 2 + 1, अब इसमें अगर थोड़ा सा डाउट हो तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको -3 और +2 दे दिया जाए तो इस कंडीशन में आप देखते हो कि माइनस वाली संख्या ज्यादा है तो हम माइनस लिखेंगे, और 3 में 2 जाएगा तो आपको 1 मिल जाएगा, तो -1 मिल जाएगा। वही सेम चीज हमने किया और इसको हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, बाकी हमने कुछ इसमें नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है हम लोगों के पास में। बहुत बढ़िया, देखो एक क्वेश्चन और है, बिल्कुल ऐसे ही है। एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो 2019 में भी सेम टाइप का क्वेश्चन आया है, तो जो मैं क्वेश्चंस करवाता हूं ना भाई मेरे, उसके पूरे चांसेस है कि आपको 2024 के डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में आपको वो क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे, याद रखना इस चीज को। तो अभी आपने देखा था वो 2017 में सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था, और सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको 2019 में भी देखने को मिला है। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा आप लगा लो, अपने मन से आप लोग लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि इसी टाइप का मैंने अभी भी करवाया है क्वेश्चन, थोड़ा कोशिश कर लीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल लाइक कर दो एक बार वीडियो को, आपने अगर ना किया हो लाइक तो। बहुत बढ़िया, चलिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो इन्होंने कहा है कि एक भिन्न का जो हर है उसके अंश से एक अधिक है, तो हम वही काम करेंगे। माना भिन्न क्या है आपके पास, इन्होंने कहा है कि जो हर है उसके अंश से एक अधिक है, यानी अगर हम अंश को x मानेंगे तो जो हर हो जाएगा वो x + 1 हो जाएगा। अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर, तो यहां पर आप ऐसे सीधा लिख दोगे कि अंश और हर में से एक घटाने पर, आपको लिखना है कि अंश और हर में से एक घटाने पर। अब भाई एक घटाओगे तो ये आपका x - 1 हो जाएगा, नीचे वाले में भी आप एक घटा दोगे, और अब जो ये भिन्न है वो कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। क्लियर है, चलिए तो x - 1 हो जाएगा,
यहां पर +1 से -1 कट जाएगा तो सिर्फ x बचेगा बराबर 1/2। कैंची वाला गुणा करो, 2 का x से गुणा होगा तो 2x, 2 × 2 हो जाएगा बराबर x। x वाले को एक तरफ लाओ, बिना x वाले को एक तरफ ले जाओ। ये आपका इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, ये माइनस का 2 इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। 2x में x जाएगा, x बचेगा, यानी कि x की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। अब आपको भिन्न ज्ञात करना है, तो भिन्न क्या होगी भाई? आपने भिन्न क्या माना था? आपने भिन्न माना था x बटा x प्लस 1। तो x की वैल्यू कितनी आई है? 2। नीचे हो जाएगा आपका 2 + 1 बराबर आंसर हो जाएगा 2/3। अब अगर ऐसा क्वेश्चन 2024 में आएगा तो आप लोग कर ले जाओगे ना। सेम क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है एग्जाम में, बिल्कुल आराम से आपका लग जाएगा। चलिए, समझ में अगर ये टाइप आ गया तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो तो अगर आपको। बहुत बढ़िया। चलिए, टेंशन ना लीजिए, अभी ज्यादा क्वेश्चंस हैं, इनको आराम से करते हैं। और जितने भी क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि वैसे ही मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। ये भी एक क्वेश्चन है, परिमेय संख्या भिन्न का ही क्वेश्चन है। किसी संख्या के 1/4 में से 1 घटाने पर शेषफल 1 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और 24 में चांसेस हैं कि यहां से क्वेश्चन फिर बनेंगे। लगाइए, बहुत बढ़िया, लगाइए क्वेश्चन को आप लोग। अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लगाइए सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो सिंपल है, माना संख्या, आप यहां पर संख्या मान लीजिए, माना संख्या x है। जो संख्या है वो आप मान लीजिए भाई, माना संख्या x है। अब इन्होंने कहा कि किसी संख्या के 1/4 में, तो अगर हम इस संख्या का 1/4 करेंगे तो x/4 हो जाएगा। 1/4 में से 1 घटाने पर जो शेष फल प्राप्त होता है वो 1 प्राप्त होता है। इन्होंने कह दिया था, हमने लिख दिया कि किसी संख्या के 1/4 में से 1 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 एकन्नम 4 हो जाएगा, बट्टे का 4 बराबर 1, तो x - 4 बराबर 4 हो जाएगा। ये -4 इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, यानी x बराबर आपको संख्या 8 प्राप्त हो जाएगी। आपसे पूछा क्या गया था? संख्या ज्ञात करिए, तो आपका सीधा आंसर 8 हो जाएगा। क्लियर है? 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए, समझ में आ गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से पढ़ना है और सारे कंसेप्ट क्लियर करवाना है। ऐसा नहीं कि यहाँ एक मैराथन क्लास ले लिया जाए और उसी में 2, 3, 4 घंटे पढ़ा दें, कुछ आता जाता भी आपको नहीं समझ में भी कुछ ना आए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए करना क्या, अच्छा इसकी थोड़ी प्रिंट सही नहीं है, कोई बात नहीं। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या बताइए। थोड़ा इसको देखने की कोशिश करिएगा, आज की क्वालिटी थोड़ी ठीक नहीं है, और मतलब इसके क्वेश्चन की मतलब क्वालिटी नहीं ठीक है, बाकी जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 है तो छात्राओं की संख्या बताइए। देखो, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, यहां पर आप लिख लोगे कि कुल विद्यार्थी बराबर 45, यानी आपके पास टोटल 45 विद्यार्थी हैं। यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो, ठीक है, किसकी कहा? छात्रों की संख्या, तो लिख लो माना छात्रों की संख्या, माना छात्रों की संख्या, ठीक है, माना छात्रों की संख्या। अब इन्होंने ये कहा कि यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 है, तो अगर हम छात्राओं की संख्या x मान लें, छात्राओं की संख्या अगर हम x मान लें, छात्राओं की संख्या x मान लेंगे, तो जो लड़के होंगे यानी छात्र होंगे उनकी संख्या 2/3x हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने कहा कि यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या का 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, कुल विद्यार्थी हमको दिए हैं, कुल विद्यार्थी हमको दे दिए गए हैं, और वो कितने दिए गए हैं? 45 दिए गए हैं। कुल विद्यार्थी का मतलब होता है लड़के प्लस लड़कियां, तो लड़कों की संख्या है 2/3x प्लस लड़कियों की संख्या है x बराबर 45। इनको आप सॉल्व कर लीजिए, 2x, ये 3 इधर गुणा होगा तो प्लस का 3x और बटे का 3 बराबर 45। क्लियर है? चलिए 2x और 3x मिलाकर हो जाएगा 5x बटे 3 बराबर 45।
5 एकन्नम 5 और 5 नवा 45, तो x बराबर हो जाएगा 9 त्रिक 27। ये आपका इधर गुणा हो जाएगा ना भाई मेरे, तो 9 त्रिक 27, तो लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी 27, क्योंकि हमने लड़कियों की संख्या को माना क्या था, x ही तो माना है। छात्राओं की संख्या हमने क्या माना था x, और x की वैल्यू हमने निकाल दिया, तो 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक भाई मेरे सबको क्लियर है? ये जबरदस्त प्रश्न था। देखो एकदम बेसिक करवाया है ना, कि अगर छोटा सा बच्चा भी आएगा कक्षा 3-4 का ना, तो वो भी ऐसे देख के समझ जाएगा कि हाँ हमने किया क्या है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कल आप लोगों को जब मैं कल की क्लास कराऊंगा तो मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप दूंगा। वो टेलीग्राम ग्रुप जो है केवल डीएलएड वाले छात्रों के लिए होगा। तो अगर आप चाहते हो कि सर इनकी पीडीएफ भी मिल जाया करे और भी डीएलएड की जो इन्फॉर्मेशन है मुझे उस चैनल पर मिल जाया करे, तो मैं उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा। हालांकि हम लोग का जो टॉपर्स यूट्यूब चैनल है उसका टेलीग्राम ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन उसमें सभी बच्चे हैं, बीएड वाले भी हैं, डीएलएड वाले भी हैं, और भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले भी छात्र उसमें। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि एक फ्रेश डीएलएड का जो है एक ग्रुप बनाया जाए, जिसमें सेकंड सेमेस्टर वाले छात्र हों और फोर्थ सेमेस्टर वाले छात्रों, जिससे जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आप तक मिल जाए, पहुंच जाए। ठीक है, अब अगर आप लोग कहोगे कि हाँ सर बना दीजिए, तो मैं जरूर बना दूंगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का एक अलग टेलीग्राम ग्रुप आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हम लोगों के पास में क्या है। ये देखिए आ गया अलजेब्रा का क्वेश्चन, x प्लस 4y का होल क्यूब माइनस x माइनस 4y का होल क्यूब। इसको मैं लिख देता हूं, मुझे लग रहा दिख नहीं रहा होगा ये आपको, छोटा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि x प्लस 4y का होल क्यूब माइनस x माइनस 4y का होल क्यूब, इसको आपको सरल करना है, सॉल्व करना है इसको, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अच्छा प्रश्न है, और मैंने इसको करवाया भी था पहले भी, जब हमने व्यंजकों का गुणनफल पढ़ा था तो वहां पर मैंने इसको करवाया था। यहाँ पे दो प्रश्न है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। तो पहले हम ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2021 में क्वेश्चन आया। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, एक होता है आपका a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यही होता है। जो आपका a माइनस बी का होल क्यूब होता है उसका फार्मूला होता है a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस 3ab और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ये आपका कंसेप्ट होता है। तो ये जो फार्मूला लगेगा सेम इसी फार्मूले पे लगेगा। जैसे यहां पर x प्लस 4y का होल क्यूब लिखा, तो इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। उसके बाद में यहां माइनस वाला कंसेप्ट लग जाएगा। ठीक है, इधर क्या लग जाएगा, माइनस वाला कंसेप्ट लग जाएगा। तो माइनस का अगर कंसेप्ट लग रहा है तो उस वाले कंसेप्ट को आप लगाइए, और बिल्कुल चलिए लगाते हैं इसमें। तो ये आपका यहां माइनस लगा, अब इसको बड़े ब्रैकेट में कर दो, a क्यूब माइनस यहां पर हो जाएगा b क्यूब। ठीक है, इसको नीचे लिख दें माइनस करके, क्योंकि यहां पर आएगा नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं इसको, छोड़े छोड़े इसको हम पूरा ऐसे ले। ये कंसेप्ट आपको क्लियर है ना, ये कंसेप्ट आपको क्लियर है, इसको आप देख लीजिएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो अगर हमें इसको सॉल्व करना होगा, x प्लस 4y का होल क्यूब, थोड़ा स्पेस मुझे चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बड़ा लगेगा, माइनस x माइनस 4y का होल क्यूब। अब यहां पर a प्लस बी का होल क्यूब लगेंगे, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। ऐसे ही जब हम इधर आएंगे तो यहां पर बड़ा ब्रैकेट कर देंगे, a क्यूब, क्योंकि यहां पर a माइनस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला लगेगा, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। क्लियर है, यही तो फार्मूला होगा भाई, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। देखो ये x क्यूब हो जाएगा प्लस 4 का क्यूब होता है 64, ये हो जाएगा आपका 64y क्यूब प्लस 3 चौक 12xy ब्रैकेट में x प्लस 4y माइनस ये हो जाएगा आपका x क्यूब माइनस 4 चौक 16 चौका 64y क्यूब, क्योंकि भाई 4 का क्यूब 64 होगा, माइनस 3 चौक 12xy और ब्रैकेट में x माइनस 4y। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, x क्यूब प्लस ये बड़ा लगेगा क्वेश्चन, अब इसको अंदर गुणा करोगे तो ये 12 का 12x यहां पर है ना, तो यहां पर x और यहां भी x है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, 12x स्क्वायर y प्लस
12 चौक 48 एक्स और वाई वाई मिलकर आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, ऐसे आप अंदर भी सॉल्व कर लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब माइनस, यहां भी अंदर आप सॉल्व करोगे तो 12 है एक्स एक्स मिलकर एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 12 चौक 48 एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हमको ये वाला ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। एक्स क्यूब में बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एक एक वर्ड आपको समझ में आएगा, कुछ भी टेंशन आपको नहीं होने वाली है। 48 एक्स वाई स्क्वायर, ये माइनस आप अंदर गुणा करना आप शुरू करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 64 वाई क्यूब, फिर आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर वाई माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा 48 एक्स वाई स्क्वायर, 48 एक्स वाई स्क्वायर। अब देखो कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखो भाई मेरे तो प्लस 48 एक्स वाई स्क्वायर से माइनस 48 एक्स वाई स्क्वायर कट रहा है, और अच्छा ये आपका एक्स क्यूब था ना, ये आपका एक्स क्यूब है, इसको एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब से माइनस का एक्स क्यूब आपका कट रहा है, और मुझे नहीं लग रहा और कुछ यहां पर कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो भाई ये 64 वाई क्यूब है, इस 64 वाई क्यूब में प्लस 64 वाई क्यूब ऐड करोगे तो हो जाएगा 128 वाई क्यूब प्लस 12 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 12 एक्स स्क्वायर वाई, ये मिलाकर हो जाएगा 24 एक्स स्क्वायर वाई। क्लियर है? इतनी चीजें तो होगी यहां पे, और तो कुछ यहां पर होने वाला नहीं है। बढ़िया प्रश्न है ये। चलिए अब इसमें कुछ अगर कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर दो मनो, नहीं तो फिर आप ऐसे ही आंसर लिख दीजिए। अब देखो 128 और 24 में मेरे हिसाब से 8 कॉमन हो रहा है, 8 वाई कॉमन हो रहा है, तो 8 वाई जब कॉमन कर दोगे आप तो यहां पर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था, देखो मैंने बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा है, आप स्क्रीनशॉट लेकर अगर आप इनको लगाएंगे तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है, आप आसानी से इनको आप कर सकते हो। और वैसे भी एग्जाम में अगर आप जाओ तो अगर आप कॉमन नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, आप यहां भी आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए इसको हटा दें। अच्छा प्रश्न था, ये बड़ा लगेगा क्योंकि इसको हमें पूरा एक्सपेंड करना है, पूरा खोलना है इसको, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब पूरा खोलना है, माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब पूरा खोलना है हमको। ठीक है, ठीक है, चलिए हटा देते हैं। अब यहां अगला प्रश्न है, इसको हमको सॉल्व करना है, यानी सत्यापित करना है इसको। ठीक है, चलो सत्यापित कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूं यहां पे बोर्ड पे, आपको दिख नहीं रहा होगा। x मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है y प्लस जेड बराबर x मल्टीप्लाई वाई एक ब्रैकेट में है प्लस x मल्टीप्लाई जेड, इनको आपको सत्यापित करना है, ये काम आपको करना है यहां पे। ठीक है, अच्छा हाँ, यहां पर एक वैल्यू नहीं दी गई है, मतलब एक वैल्यू दी नहीं गई है, यहां पर एक वैल्यू भी दी गई है, यदि x बराबर, ये क्वेश्चन में ही है, यदि x बराबर -2/7 कॉमा y बराबर 9/2 कॉमा y बराबर 9/2, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा, आधा लिखा है, कॉमा z बराबर 2/3, ये वैल्यू दी गई है और आपको इसको क्या करना है, सत्यापित करना है। मतलब कि इस वैल्यू को उठा के यहां पर रखना है और आपका LHS बराबर RHS होना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू आपका -2/7 दिया गया है, y की वैल्यू दी गई है 9/2, वहीं पर z की वैल्यू दी गई है 2/3 बराबर x मल्टीप्लाई वाई, तो x की वैल्यू है -2/7 गुणे y की वैल्यू है 9/2 प्लस हो जाएगा x की वैल्यू दी गई है -2/7 और गुणे z की वैल्यू दे दी गई है 2/3। सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा माइनस का 2/7 गुणे 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 9 27 प्लस 2 दूनी 4 बराबर 2 से आपका 2 कट जाएगा और तो कुछ कटेगा नहीं, तो यहां बचेगा -9/7 प्लस ये -2 दूनी 4 हो जाएगा, -2 दूनी 4/21 -2/7 27 और 4 एक हो जाएगा 31/6 बराबर माइनस का 9/7, ये आपका प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 4/21। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 2 एकन्नम 2 और 2 तेई 6, तो ऊपर बचेगा -31/21 बराबर, अब इनको सॉल्व करोगे तो 21 और 7 का एलसीएम 21 आएगा। भाई भिन्न आपको पता होगा, 21 और 7 का एलसीएम 21, 21 को 7 से भाग करेंगे तो 7 त्रिक 21 और 9 त्रिक
27, 21 एकन्नम 21 तो 4 एकन्नम 4, तो ये हो जाएगा -31/21 बराबर 27 और 4 31 हो जाएगा, तो 31/21, तो आपका हो जाएगा LHS बराबर RHS। यही आपको सत्यापित करना था। क्लियर है? बस यही काम आपको करना था। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्टली आपको ऐसे ही लगाना है वैल्यू रखकर, और आपका ये आंसर जो है वो आपका आ जाएगा। क्लियर है भाई मेरे? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, समझना हो इसको आप एक बार और समझ लीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, हटा दें इसको। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो ये दोनों के दोनों प्रश्न बहुत अच्छे थे और दोनों के दोनों प्रश्न 2021 में पूछे गए थे। ये अगला क्वेश्चन है, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है यार, करो इसको, ये छोटा प्रश्न है, कर लीजिए आप लोग। कर लीजिए, मैं बता देता हूं कैसे होता। इसको मैं यहां लिख देता हूं, जैसे ना दिख रहा हो तो आप देख लेना आराम से। -4/7 में से -12/7 को घटाइए, ये प्रश्न आपसे पूछा गया, को घटाइए। चलिए करते हैं, इसको आपको घटाना है तो घटा दीजिए भाई, सिंपल सी बात है। अब जैसे -4 अच्छा बचपन में आपने देखा होगा ना, एक मतलब बच्चे क्वेश्चन मतलब बच्चे ऐसे खेलते रहते थे ना कि 2 में से -2 घटाओ, तो कुछ लोग कहते थे 0 आएगा। लेकिन जब भी आपसे कहा जाता था 2 में से -2 घटाओ, तो आप कहते थे कि 2 - -2, यानी 2 में से -2 को घटाना है। वही सेम क्वेश्चन यहां पर लिखा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इसमें लिखा है -4/7 में से -12/7 घटाओ। क्लियर है? चलिए अच्छा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +12/7। अब अगर आपका हर सेम है तो हमको एलसीएम एलसीएम लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छा 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, यही आपका आंसर हो जाएगा, खत्म। 8/7 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हटा दें इसको, आगे होगा समझ में। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। ये देखिए, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, देखो हमेशा याद रखो, जब क्रमागत संख्याएं तुमसे बतानी हो, जैसे आपसे किसी ने कोई कहे कि 2 क्रमागत संख्याएं, तो जब आपसे कोई भी 2 क्रमागत संख्या या 3 क्रमागत संख्या की बात करता है, तो आप कहते हो कि सर जी 2 क्रमागत संख्या में एक x हो जाती है, एक x+1 हो जाती है। लेकिन यहां पर इन्होंने बात किया है 2 क्रमागत विषम संख्याओं की, तो यहां माना लिख दीजिएगा, ये तो लिखना बहुत जरूरी है। माना 2 क्रमागत विषम संख्याएं, 2 क्रमागत विषम संख्याएं जो आपके पास होंगी, तो उनमें आप एक x मान लेना और एक x+1 नहीं होगा, x+2 होगा। क्योंकि अगर आप x+1 करेंगे तो आपकी विषम, क्योंकि विषम संख्याएं हर 2 संख्या के बाद आती है। जिससे मान लीजिए 3, 5, 7, 9, तो इनमें कितने कितने का डिफरेंस है, 2 संख्या का डिफरेंस है ना। तो जब दूसरी संख्या आप मानोगे तो x+1 नहीं मानोगे, आप x+2 मानोगे। और इनका योगफल 40 दिया गया है, योगफल दिया गया है 40। जोड़ दो इनको, x+x+2 बराबर 40, x और x हो जाएगा 2x+2 बराबर 40। तो 2x बराबर, अभी प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो 2x बराबर 38 हो जाएगा, तो x बराबर आपका 19 हो जाएगा। क्लियर है? अब x बराबर 19 हो जाएगा, हमको संख्याएं ज्ञात करनी है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या को आपने x माना था, पहली संख्या को आपने x माना था, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 19, तो एक आंसर 19 हो जाएगा। वहीं पर अगर आपको दूसरी संख्या बतानी हो, तो दूसरी संख्या x+2 माना था, तो x की वैल्यू 19 और 2
खत्म। आ गया भाई मेरे समझ में? अच्छा प्रश्न था ये। बिल्कुल ऐसे करना है, मतलब आपको अगर विषम संख्या माननी है तो x, x प्लस आप 2 मानेंगे, तभी आपका आंसर जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि दो क्रमागत संख्याएं x प्लस 1 होती हैं। लेकिन अगर विषम संख्याएं आपको माननी हो तो आप x प्लस 2 मानेंगे। अगर आपको सम संख्याएं माननी होती तो भी आप x प्लस 2 ही मानते, तो भी आंसर आ जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। चलिए एक प्रश्न और है, उसको भी हम लोग निपटा देते हैं। एक बार आप वीडियो को लाइक कर दें अगर अभी तक लाइक ना किए हो तो, ठीक है। एक लास्ट प्रश्न है, उसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए, एक भिन्न संख्या का हर 7 है, यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाएं तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, वो भिन्न आप ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया था थोड़ी देर पहले। इन्होंने कहा कि एक भिन्न संख्या का हर 7 है, यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है। माना भिन्न जो है, यहां पर हम भिन्न मान लेंगे, माना जो भिन्न है वो आपका हो जाएगा, देखो हर हमको 7 दिया है लेकिन अंश नहीं दिया है तो उसको हम x मान लेंगे। अब इसमें 3 जोड़ने पर, यानी कि अंश और हर में 3 जोड़ने पर, देखो कल भी आपको ऐसे ही क्लासेस मिलेगी, तो आप लोग जो है बिल्कुल चैनल पर बने रहिए। सब्सक्राइब ना किए हो तो तुरंत के तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ना है तो x प्लस 3 हो जाएगा और यहां पर 7 प्लस 3 हो जाएगा। बताया कि जब हम अंश और हर दोनों में 3 जोड़ते हैं तो उसका जो मान होता है वो 4/5 हो जाता है। इसका मतलब x प्लस 3 बटे 7 3 कितना हो जाएगा? 7 3 आपका 10 हो जाएगा, रहने दो भी इसको, बराबर 4/5। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 3 बराबर 7 3 10 बराबर 4/5। क्रॉस वाला गुणा कर लो, करना हो तो 5 को x से गुणा करोगे, 5x प्लस मानते हैं 15 बराबर 10 चौके 40। अब x आपका इधर है, बिना x को आप इधर ले जाओ तो ये माइनस का 15 हो जाएगा। 5x बराबर 25 हो जाएगा, तो x बराबर 5 1 5 50 25, तो x बराबर 5 हो जाएगा। आपको भिन्न ज्ञात करनी है, तो भिन्न आपकी क्या होगी? आपने भिन्न को क्या माना था? आपने भिन्न को माना था x/7, तो x की वैल्यू यहां पर 5 रख दो, आंसर 5/7। खत्म कर लो, इनको समझ लो, सभी लोग जितने भी बच्चे हैं वो समझ लें इस क्वेश्चन को। अच्छा प्रश्न था ये, ठीक है, कर लीजिए, अच्छा प्रश्न था, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज एक ही काम कर दीजिए कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप अगर अच्छी लगी आपको ये क्लास, और अपने दोस्तों को अगर नहीं शेयर किया, क्योंकि बहुत सारे आपके कॉलेज के दोस्त होंगे, ग्रुप आपका होगा, उसमें आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे उन लोगों को भी ऐसी जबरदस्त क्लासेस मिले। और कम से कम, जैसे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मैथ बिल्कुल डल होती है, अगर आप उनको भेज देंगे तो उनको 12 नंबर से ऊपर मिल जाएगा, तो वो लोग पास हो जाएंगे। और जिनकी मैथ अच्छी है वो लोग अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो 25 में 25 बिल्कुल आ जाएगा उनका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वहां पर वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बाकी कंसेप्ट आपका यही रहता है जो कंसेप्ट मैंने यहां पर लगाया है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग उनको वीडियो जरूर शेयर करें, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। जय हिंद, जय भारत।